वेलकम टू कोडिंग OTT। चैप्टर 29 है ये HTML लैंग्वेज का। चैप्टर 28 में टेबल की सहायता से हमने इस लेआउट को डिज़ाइन किया था। चैप्टर 28 देखिए तो ही ये वीडियो समझ में आएंगी आपको। अभी भी टेबल का चैप्टर ही चलेगा आपका, ये काफ़ी लंबा होगा क्योंकि टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है HTML के अंदर। ये आपको पता चल गया होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। टेबल की सहायता से ही आप इस तरीके के मेन्यूज़ को बना पाते हो जो काफ़ी बेहतर दिखता है। अगले लेआउट को बनाएंगे इस वीडियो में हम। हर वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट के लेआउट को आप बनाओगे तभी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को फ्यूचर में आप बना पाओगे। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन का मतलब हो गया भारी भरकम डिज़ाइन, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। इस लेआउट को देखिए जरा, हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाने का कोशिश करेंगे। अभी लेआउट को देखते ही सबसे पहले जहाँ पे भी आपको टेबल बनाना है, जैसे बॉडी टैग के अंदर टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम टेबल टैग को शुरू करके बंद करेंगे। अब सोचेंगे कि इस लेआउट में कितना रो है, क्योंकि रो जितना होता है उसके अकॉर्डिंग आप टीआर टैग को शुरू करके बंद करते हो टेबल के अंदर। पहले तो हम टीआर टैग को ही शुरू करके बंद करेंगे ना इसके अंदर, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो जब भी लेआउट को देखकर आपको डिसीजन लेना हो कि कितना रो बनेगा तो देखिए उसका सिंपल सा तरीका है, आप दोनों साइड देखिएगा, इस साइड भी देखिएगा और इस साइड भी देखिएगा। बाएं साइड से अगर देखा जाए तो पहला रो हम इसको मान लेंगे, दूसरा रो हम इसको मान लेंगे। दाहिने साइड से देखा जाए तो पहला रो इसको मानेंगे, दूसरा रो इसको मानेंगे, तीसरा रो इसको मानेंगे। जिस साइड से आपको रो की संख्या ज़्यादा दिखेंगी इसका मतलब उतना ही रो बनेगा। इस साइड से आपको 3 संख्या दिखा रो का, इस साइड से आपको 2 संख्या दिखा तो इसका मतलब 3 रो बनाएंगे, समझे। तो आ जाइए यहाँ कोड में, टीआर टैग को शुरू करके बंद कीजिए। एक टीआर यानी कि एक रो, दूसरा टीआर, दूसरा रो, तीसरा टीआर, तीसरा रो। आपने सीख लिया कैसे डिसीजन लेंगे रो का। अब रो के बाद कॉलम का डिसीजन आप लोगे। कॉलम किसे कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल डब्बा होता है रो के अंदर उसे। जैसे ये आपका पहला रो है तो इसके अंदर देखिए कितना डब्बा हो गया, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, यानी कि 3 कॉलम हो गया पहले रो के अंदर। तो आइए जरा अपने कोड में इस पहले टीआर के अंदर कॉलम को बनाइए टीडी टैग से। पहला टीडी यानी पहला कॉलम, दूसरा टीडी, दूसरा कॉलम, तीसरा टीडी, तीसरा कॉलम। इसको रन करके देखने के लिए पहले तो टेबल में बॉर्डर को पास कीजिए, तभी टेबल आप देख सकते हो। कुछ विड्थ दे दीजिएगा, जैसे मैंने 500 पिक्सल विड्थ दे दिया। कुछ हाइट दे दीजिए, मैं 400 हाइट दे देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना सिखाया था, तो बॉर्डर कलर रेड पास कर देंगे तो बॉर्डर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। सेव कर लीजिए, ये रहा फाइल, रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखा। ये आपका दूसरा रो है और ये आपका तीसरा रो है ना। अब दूसरे रो में कितना डब्बा है सो देखिए। ये जो डब्बा है इसका लंबाई ज़्यादा दिखा, चौड़ाई भी ज़्यादा दिखा, तो इसका मतलब हो गया दूसरे रो का ये पहला कॉलम बनेगा और ये दूसरा कॉलम, समझ गए। तो ये रहा दूसरा रो। टीडी टैग को शुरू करके बंद कीजिए, पहला कॉलम बन गया, फिर दूसरा कॉलम बना लीजिए। सेव करके थोड़ा रन कीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। कुछ इस तरीके का दिखा। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे आपका ये वाला पहला वाला कॉलम है, इसका जो चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई वाला एरिया, ये इन दोनों को मिलाकर है ना। इसका मतलब क्या यूज होगा चौड़ाई मेंटेन करने के लिए? कोल स्पैन, ठीक है। तो यहाँ इस्तेमाल कीजिए पहले कॉलम में कोल स्पैन 2 क्यों देंगे? क्योंकि 2 कॉलम का जगह है ना इसमें चौड़ाई में। सेव करके रन कीजिए, अरेंज हो गया 2 कॉलम का जगह। अब ध्यान दीजिए, इसका जो हाइट है यानी कि ऊंचाई, ये जो पहला वाला डब्बा आप देख रहे हो, मैं इसे अंडो करता हूँ। ये जो ऊंचाई है इसका वो इन दोनों कॉलम के बराबर है, इन दोनों कॉलम के हाइट के बराबर है ना। तो इसका मतलब इस कॉलम में रो स्पैन का भी यूज होगा। रो स्पैन कितना देंगे? 2, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम के हाइट के बराबर है इस कॉलम का हाइट, इसलिए रो स्पैन। तो इसमें कोल स्पैन के साथ साथ आप रो स्पैन का भी इस्तेमाल करोगे ऐसे। इसका वैल्यू सेट कर दीजिए 2, सेव करेंगे और रन करेंगे। अभी कोई फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन दिखेगा जब हम तीसरे रो में काम करेंगे। तीसरे रो में कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है, ये वाला कॉलम है ना। तो आ जाइए तीसरे रो में, यानी कि तीसरे टीआर में टीडी टैग को शुरू करके बंद कीजिए। सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। देखिए बन गया, जैसे यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही बना। थोड़ा सा विड्थ हाइट बढ़ाना होगा तो और अच्छा दिखेगा।
जैसे देखिए ये जो है टेबल, इसका विड्थ कर देता हूँ मैं 800। सेव कीजिए और इसे रन कीजिए। इस तरीके का दिखा। अब यहाँ देखिए इसका विड्थ आपको ज़्यादा दिखा इस कॉलम का, तो ये पहले रो का थर्ड कॉलम है। इसका विड्थ बढ़ाइए ज़रा आप। तो पहले रो का थर्ड कॉलम ये रहा। आप अपनी मर्जी से कुछ विड्थ दे दीजिएगा। 300 पिक्सल विड्थ दे दिया। सेव कीजिए और इसे रन कीजिए। देखिए ऑलमोस्ट वैसा ही सैंपल मेंटेन हो गया। थोड़ा सा हाइट और कम कीजिए तो और अच्छा दिखेगा। मैंने 300 पिक्सल हाइट कर दिया। सेव करके रन कीजिए। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही डिज़ाइन है। स्ट्रक्चर तो सेम ऐसा ही है, बस हाइट थोड़ा कम और ज़्यादा है, तो उससे मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर वैसा ही बनना चाहिए था। रो स्पैन का कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर होगा कुछ और भी लेआउट्स आप पढ़ोगे तो। अभी चलिए इस टेबल को सेंटर में फिट करते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल करोगे। इसका वैल्यू दे दीजिए सेंटर, आ जाएगा सेंटर में। ऊपर से नीचे मुझे टेबल को मूव करना है, तो टेबल के ठीक ऊपर बिया टैग को शुरू करके बंद कीजिए। एक बिया टैग मैंने दिया तो थोड़ा सा मूव होगा। 2 3 4 5 6 ऐसे दे दीजिएगा तो 6 लाइन का जगह इसके ऊपर बन जाएगा, टेबल के ऊपर। रन कीजिए, मूव हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, सारे टेबल के टीडी में अलग अलग कलर सेट कीजिएगा। सबके अंदर अपना नाम लिखिएगा और सभी नाम में मार्क्यू को सेट कीजिएगा ताकि वो अच्छा दिखे। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये टीडी हो गया, बीजी कलर का मैंने इस्तेमाल किया ब्लैक। सेव करके रन कीजिए, आ गया। अब इसके बाद मार्क्यू टैग को शुरू करके बंद करेंगे, फिर फ़ॉन्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। अपना नाम लिख दीजिएगा, फेस का कुछ वैल्यू सेट कर दीजिएगा। जैसे मैंने सैन सेरिफ डिफ़ाइन कर दिया। साइज़ डिफ़ाइन कर दीजिएगा 7। इसके बाद कलर का वैल्यू सेट कर दीजिएगा रेड। इसको बोल्ड दिखा दीजिएगा। बी टैग शुरू और लास्ट में टेक्स्ट के बाद बी टैग को बंद कीजिएगा। सेव कीजिए और रन कीजिए। ऐसा दिखा। डब्बा का साइज़ इसलिए बढ़ गया क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है और बाकी में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। अब बाकी में भी टेक्स्ट फिट कर दो तो जो साइज़ बढ़ने वाला इशू है वो अच्छी तरह से दिखेगा आपको। इस तरीके से बिखरेगा नहीं। जैसे मैंने सारे टीडी के अंदर मार्क्यू की सहायता से अपना डेकोरेशन वाला चीज़ डिफ़ाइन कर दिया। देखिए डिज़ाइन पहले जैसा हो गया। तो अगर कंटेंट फिट करने पे टीडी का साइज़ बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी का जो टीडी होगा उसमें भी कंटेंट फिट कर दीजिएगा तो साइज़ फिर से अरेंज हो जाएगा सही से। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।